सुनो, अभी क्वेश्चन ये कह रहा था, सुनिए, अभी क्वेश्चन ये कह रहा था कि बताइए 8 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 8:10 पर कितने डिग्री एंगल बनेगा, 8:25 पर कितने डिग्री, ऐसी क्वेश्चन पूछ रहा था। अब क्या कहेगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, सवाल चेंज होने जा रहा है तरीका। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा, क्वेश्चन ऐसे पुटअप होगा कि बताइए 7 और 8 के बीच, 7 और 8 के बीच 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा। मतलब 7 और 8 के बीच का मतलब समझते हैं कि जो घंटे वाली सुई हो वो 7 और 8 के बीच ही हो, और मिनट पता नहीं, ये तो कहीं भी हो सकती है। अगर ये कह रहा है कि 7, चमन बाबू ध्यान सुनिएगा वरना मूवी नहीं देखी उजला चमन, उसकी शादी होने में कितनी प्रॉब्लम हुई थी, नहीं हुई थी, शादी होने में प्रॉब्लम हुई थी नहीं हुई थी, हाँ। तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा वरना प्रॉब्लम हो सकती है। क्वेश्चन ये पुटअप होगा कि 7 और 8 के बीच, 7 और 8 के बीच 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा। ये तो कहेगा नहीं, ये तो कह दिया। अब क्या कहेगा कि 7 और 8 के बीच 45 डिग्री एंगल कब बनेगा। तो आपको पता है कि जो घंटे वाली सुई है वो तो 7 और 8 के बीच ही रहेगी, और ये वाली कैरेक्टरलेस है, ये कहीं भी घूम सकती है। ये वाली, अरे ये तो कैरेक्टरलेस है, नहीं पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करती है, कहाँ होगी पता नहीं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 6 और 7 के बीच, 6 और 7 के बीच 50 डिग्री का कोण कब होगा, अभी नहीं पता ये कहाँ है, ये मुझे नहीं पता ये वाली कहाँ है, लेकिन अगर मैं कहूँ 6 और 7 के बीच 50 डिग्री कोण बनेगा कब बनेगा, तो आपको ये बात कंफर्म है कि जो घंटे वाली सुई है तो कंफर्म होगी 6 और 7 के बीच। बट दिस इज आर कैरेक्टरलेस, ये कहाँ घूम रही है पता नहीं, ये तो एंगल बनाएगी, एंगल तो यही बनाएगी। ठीक है, हाँ। अब मैंने कह दिया कि 5 और 6 की भी कितना भी एंगल कह दिया कि 0 डिग्री एंगल का बनेगा, 180, 150, 149, 170, कुछ भी, लेकिन ये बात कंफर्म है अगर मैं कह रहा हूं 5 और 6 के बीच, तो घंटे वाली सुई 5 और 6 के बीच ही होगी, 5 और 6 के बीच में ही होगी, और 5 और 6 के बीच में होगी, और मिनट वाली सुई पता नहीं कहाँ होगी। लेकिन एक बात कर, जो भी एंगल बनेगा वो 5 बजकर कुछ मिनट बोलोगे कि 6 बजकर कुछ मिनट बोलोगे। अगर मैं आपसे कोई भी सवाल पूछूं, जैसे अभी पूछ रहा हूं, जैसे मैं अब ऐसे कर मान लो, ऐसे मैंने पूछा 4 और 5 के बीच 49 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो जो भी बनेगा 4 बजकर कुछ मिनट पे बनेगा, 4 बजकर कुछ मिनट पे बनेगा कि 5 बजकर कुछ मिनट बनेगा। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं 4 और 5 के बीच, 4 और 5 के बीच 50 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो 4 और 5 के बीच 50 डिग्री का कोण कब बनेगा हमें नहीं पता, लेकिन 4 बजकर कुछ मिनट पे बनेगा, 4 बजकर कुछ मिनट पे बनेगा, क्योंकि घंटे वाली सुई तो 4 और 5 के बीच रहेगी, लेकिन मिनट वाली जो भ्रमण करती रहेगी, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रही है। ठीक है, तो अगर इस सवालों को भी देखो मैं प्रैक्टिकल करा सकता हूँ, लेकिन फिर से वही बात आती है, घड़ी ले जाना पॉसिबल नहीं है। तो इसका एक छोटा सा फार्मूला फिर से निकालेंगे। जब एंगल गेम, सुनो मेरी बात को, जब एंगल निकालना था, क्या निकालना था, तो क्या था 60 घंटे माइनस 11 मिनट बटा 2, ये आया था। अगर मिनट निकालना हो, कितने मिनट, अगर कह रहा है 3 और 4 के बीच, तो 3 बजकर कुछ मिनट होंगे, तो मिनट निकालना है तो निकालना है 12/11, 6 घंटे प्लस माइनस एंगल अपॉन 6, 5 घंटे प्लस माइनस एंगल अपॉन 6। आया बात पल्ले। अगर मिनट निकालना है, क्या निकालना है, मिनट निकालना है, तो ये मजबूरी में फार्मूले यूज करने पड़ रहे हैं, और सिर्फ क्लॉक में ही कराता हूं मैं, बाकी पूरा अर्थमेटिक और पूरा रीजनिंग कहीं भी फार्मूले की आवश्यकता नहीं। अगर मिनट निकालना है तो 12/11, 5 घंटा प्लस माइनस एंगल अपॉन 6, 12/11, 5 घंटे प्लस माइनस एंगल अपॉन 6, सही है। अब एक क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हमने एक देखा था कि 7:30 पर 45 डिग्री का एंगल बना था, हमने इसको आंखों से भी देखा था और हमने इसको इस फार्मूले से भी क्रॉस चेक किया था। बट अब बात कर रहे हैं कि अब मैं आपसे एक क्वेश्चन छोटा सा प्यारा सा पुटअप कर दूं, और क्वेश्चन ये कह दूं कि 7 और 8 के बीच, 7 और 8 के बीच 45 डिग्री का एंगल, ANGLE एंगल कब बनेगा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहा कि क्वेश्चन ये है कि 7 और 8 के बीच, 7 और 8 के बीच 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो जब भी बनेगा 7 बजकर कुछ मिनट पे बनेगा या 8 बजकर कुछ मिनट बनेगा,
तो हमें मिनट ही तो निकालने कितने मिनट बनेगा, ये तो कंफर्म है ना 7 बज रहे होंगे। बोले तुक्का बता सकता हूँ मैं। बोले कैसे? बोले 7 बज के कुछ मिनट हो रहे होंगे। बोले ऑप्शन ऐसे होंगे, 7 बजकर कुछ मिनट तो हो ही रहे होंगे। अगर पूछा है कि 7 और 8 के बीच 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो जो भी टाइम होगा वो 7 बजकर कुछ मिनट हो रहे होंगे, 7 बजकर कुछ मिनट हो रहे होंगे। मैं इस चीज को एक बार क्रॉस चेक करना चाहता हूं, क्या मिनट 30 ही आएंगे? क्या मिनट 30 ही आएंगे? क्योंकि 7:30 पे 45 का बना था। अब एंगल अगर 45 दे दिया जाए तो क्या 30 आएंगे मिनट? चेक करें एक बार, लगाओ। 12/11 भाई 5 घंटे, तो 5 घंटे कितने होना है? 7 बजकर, घंटे कितने? 7 बजकर प्लस माइनस, 2 सवाल बनेंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। हमें सबको पता है 2 एंगल बनते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। एंगल कितना है? 45 अपॉन कितना है? 6 है ये। अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब आप इसे क्या करना है? सॉल्व करना है। तो देखो ये क्या आ जाएगा, 12/11, 5 सत्ते 35 प्लस 45/6, एक ये बन जाएगा। दूसरा क्या बन जाएगा? 12/11 35 माइनस 45/6। 2 बनेंगे नहीं बनेंगे? मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्या मैं इस चीज को रफ कर सकता हूं? है? अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि आपको 7 और 8 के बीच 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा। 30 मिनट आ गए तो इसका मतलब फार्मूला सही है, अदरवाइज तो गलत है। अदरवाइज क्या है? गलत है। अब इसको सॉल्व करना है। 2 चीजें बन रही हैं, एक प्लस वाली और दूसरा क्या हो जाएगा? 12/11, 5 सत्ते 35, एक बार प्लस ले लिया तो एक बार क्या ले लो? माइनस 45/6। ये 2 चीजें बनी, दोनों सॉल्व करें। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये है 12/11, अगर मैं यहां से एलसीएम ले लूं क्या? 6, तो 35 3 105, 210 हो जाएगा, प्लस 45, यही आएगा, यही आएगा। दूसरी बात क्या आएगी? तो दूसरी वाली चल रहा है और 12/11, 6 एलसीएम ले लूंगा तो कितना आ जाएगा? 210 माइनस 45/6। मैं हर स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, सवाल बड़ा जरूर जाएगा, है ना? ठीक है, ये 12/11 रहा मेरे भाई। 210 और 45, 255/6। दूसरा क्या चल रहा है? 12/11, 210 में से 45 निकाल दोगे तो 200 कितना बचेगा? 75। सच्चा 11 75 बचेगा, 175/6 ये बचेगा। सॉल्व करें। अगर मैं 11 से सॉल्व करूं तो 11 दूनी 22, मेरी बात को सुनना, 11 दूनी 22, ये नंबर कट नहीं रहा, डेसिमल उसी नंबर में आएगा। हाँ सॉरी, 165। मेरी बात सुनना, अगर इस नंबर में काटूं 11 दूनी 22, ये नंबर नहीं कट रहा, तो ये नंबर आएगा जो भी डेसिमल उसी में आएगा, ठीक है, फ्रैक्शन में आएगा। इसको देखो, 11 एकम बचे 5 55, 11 पंजे 55 और 6 दूनी 12, 15 दूनी आया 30 मिनट, 30 डिग्री नहीं 30 मिनट आया। 30 या नहीं आया? आया। 2 आएंगे, कितने आएंगे? एक इधर भी आएगा और एक इधर भी आएगा, आएंगे नहीं आएंगे? प्लस माइनस दोनों आएंगे। तो आपको ये देख लेना कौन सा तुम्हें शुद्ध मिल रहा है, आया या नहीं आया। हाँ हाँ, मतलब 7 को प्लस करेंगे। हम्म हम्म हाँ कर सकते हैं, हाँ, लेकिन ज़्यादा आसान ये रहेगा, चुपचाप सीधे कहा मिनट निकाल लिया। 12/11, 5 घंटे प्लस माइनस एंगल अपॉन 6। क्योंकि हमारा देखो मैं बताऊं, पेपर निकालने के कई तरीके होते हैं। अगर हम घर पे कर रहे हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर पेपर में रत्ती भर का भी कन्फ्यूजन हो गया तो हमारा कैरियर ले डूबेगा। क्योंकि एक वैकेंसी ना जाने, एक वैकेंसी जीवन में एक ही बार आती है, अच्छी वैकेंसी जो आपके चाहते हैं आती है। क्योंकि 4-5 साल से पहले तो वैकेंसी आती नहीं। लेखपाल ही देख लो, 2016 में आया था तो 2022 में आया, अब कोर्ट में चला गया। अब पता नहीं 2028 में रिजल्ट आएगा उसका कोर्ट से, कब होगा भाई। है, अगर आप लेखपाल बनना चाहते हैं तो लेखपाल कहाँ बन पाए? दरोगाई वैकेंसी 2011 में आई थी, फिर 16 में आई थी, फिर 21 में आई थी, अब 27 में आएगी। तो बंदे की उम्र निकल जाएगी। उम्र क्या होती है? 21 से लेकर 27। दरोगा में 21 से लेके 27, तो 5 से 6 साल का गैप होता है, और 5-6 साल में वैकेंसी नहीं आती। अगर एक मौका चूक गया तो कहानी खत्म है। तो इसलिए कोई भी गुंजाइश रखेंगे नहीं। हाँ हाँ,
सब कुछ होगा, वो एंगल है जरूर, लेकिन उसे हमें फार्मूले में फिट कर लिया है ना आंसर निकालने के लिए, उसको फार्मूले में फिट किया है कि हाँ आप ही कह रहे हैं कि ये घंटा है और ये एंगल कैसे जुड़ेगा, एंगल इससे जुड़ेगा क्योंकि एंगल को हमने फिट किया है यहाँ पर, इस फार्मूला को बनाया गया है कि जो मिनट है वो 12/11 5 घंटे प्लस माइनस एंगल अपॉन 6, एंगल का जो ही मान है वो रख देना बस। अब एंगल एंगल ना रहा एक नंबर हो गया, वैल्यू रखने के बाद एंगल एंगल ना रहा एक नंबर हो गया, उसको सॉल्व कर लिया आंसर आ गया। तो सही दोनों फार्मूले याद हो गए, 12/11 5 घंटा प्लस माइनस एंगल अपॉन 6, हमने क्रॉस चेक भी कर लिया, देखो 30 आ गया, 2 आएंगे आंसर हमेशा, कितने आएंगे हमेशा, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में। अब एक सवाल आपके लिए आपकी सेवा में हाजिर है, आइए। छह और 7 के बीच कितने बजे घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर या संपाती, मतलब 0 डिग्री एंगल, एक दूसरे के ऊपर या संपाती होने का मतलब। और एक बात बताएं, जब एंगल 0 हो जाए ना तो एक ही आएगा, प्लस माइनस का झाड़ी खत्म, प्लस माइनस के बाद एंगल था ना, जब वही 0 हो गया तो सबको 0 हो गया, बस एक ही आंसर आएगा, कंफर्म करो। इसको थोड़ा नीचे करो, ऊपर जगह तो छोड़ो। फार्मूला क्या था याद है, 6 और संपाती एक दूसरे के ऊपर है, संपाती होने का मतलब क्या होता है, 0 डिग्री एंगल, कल समझाया था, आज ही समझाया था। मिनट निकालने का फार्मूला क्या होता है, 12/5 घंटे प्लस माइनस एंगल अपॉन 6, और एंगल की जब वैल्यू रख दी तो एंगल एंगल आ रहा है, एक नंबर हो गया, सॉल्व करना है। अब बताइए वो कह रहा है एंगल कितने का है, 0, 6 और 7 के बीच, लेकिन एंगल भाई जब एंगल 0 हो तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, है हो जाएगी नहीं हो जाएगी, देखिएगा 6 और 7 के बीच तो 12/11 5, तो घंटे क्या लगाओगे 6, क्योंकि 6 बजकर कुछ मिनट हो रहे होंगे, 6 बजकर कुछ मिनट हो रहे होंगे, 7 बजकर नहीं 6 बजकर, प्लस माइनस 0/6 ये सब कुछ क्या हो गया 0, तो हटा दो इससे, सब कुछ 0 हो गया, तो यहां पर क्या आ गया गुणा, यहां पर क्या आ गया गुणा, ये तो आ गया, बस कुछ कटेगा है नहीं, 12×5 = 6 360/11, ये तो मिलेगा, 12×5 = 60 6 36 360/11, 11 3 33 बचे 3 हो गए 30, 11 दूनी 22 8/11, ये मिनट आएंगे, ये क्या आएंगे, मिनट निकाला तो मिनट ही तो आएंगे। अब टाइम क्या हो रहा होगा, 6:32 सही 8/11 मिनट, सही 6:32 मिनट 8 सही 11 8 सही 32 सही 8/11 मिनट। बात पहले पढ़ रही है, टफ है, अब एक आध तो फार्मूला यूज करना ही पड़ेगा भैया, कहाँ करें कहाँ करें, सही है। तो 6 और 7 के बीच कह रहा है ना, तो घंटे क्या हो रहे होंगे 6, और मिनट तो निकालने हैं, मिनट तो निकालने हैं, एंगल गिवन होगा, ये है तीसरा ऑप्शन, क्या करना ऑप्शन का सब समझ में आ रहा है। चलो 10 और 11 के बीच कितने बजे घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के ऊपर है, संपाती या 0 डिग्री कोण बनाएंगी, बात एक ही है, एक दूसरे के ऊपर का है, संपाती का है या 0 डिग्री एंगल का है, बात एक ही है, लगाओ आंसर। चौवन सही 6/11, देखो कह रहा है कितने बजे 10 और 11, 10 और 11 के बीच कितने डिग्री का एंगल 0 डिग्री, 10 और 11 के बीच 0 डिग्री का एंगल बना पाओगे नहीं बना पाओगे, बनाए हम कराएं, एक और करा दे रहे हम, देखो 12/11 5, घंटे कितने लगाना पड़ेगा, घंटे कितने लगाना पड़ेगा
क्योंकि 10 और 11 के बीच है, तो 10 बजकर कुछ मिनट हो रहे होंगे ना। 10 प्लस माइनस एंगल कितना है बटा 6। भाई साहब 0 बटा समथिंग, ऑल इज 0। तो ये सब कुछ खत्म, ये सब कुछ खत्म। तो यहां पर क्या का निशान आ जाएगा, गुणा का। क्या का निशान आ जाएगा, गुणा का। 12 पंजे 60 मतलब 600। 12 पंजे 60 मतलब 600 बटे 11 लगाओ। 11 पंजे 55, 5 50, 11 चौक 44, 6 बटे 11। अब जो टाइम हो रहा होगा 10:54 सही 6 बटे 11 मिनट। दिस इज द टाइम। कौन से एंगल पे, 0। समझ में आया। देखो ऐसी 10 चौवन ऐसी हो रहे होंगे, 10 चौवन सही लगभग ऐसी हो रहा होगा। अरे ऐसा हो रहा होगा ना, लेकिन एक्यूरेट तो नहीं बता सकते। 10:54 सही 6 बटे 11 एक्यूरेट है वो। ये लगभग, हाँ लगभग इतने बजे बजेगा। 0 बनेगा नहीं बनेगा, बन रहा है 0 नहीं बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है। और अभी थोड़ी देर से पहले वाला सवाल था 6 और 7 के बीच, क्या आया था, 32 सही 8 बटे 11, यही तो आया था। इसको भी चेक करो, 0 डिग्री बनना था, ये 0 बनना नहीं बनना है। देखो ध्यान से देखो, बन रहा है नहीं बन रहा। देखो 55 पूरा नहीं, 55 से नीचे करो थोड़ा सा, हल्का सा कंप्लीट बनना है 0। हाँ हाँ, तो समथिंग समथिंग सही है। एक ये वाले चेक करके दिखाऊं, ये वाला 6 और 7 के बीच, 6 और 7 के बीच 32 मिनट का बनाऊं। तो उसने आगे बढ़ा दिया, मैं क्या करूं। तुम क्या चाह रहे हो, घड़ी खराब करके रखूं। और खराब घड़ी घर में रखी नहीं जाती, कैसा कहा जाता है। लो 6 32 सही 8 बटे 11 है, है यही पे तो 0 का बना था, 6 और 7 की बना था। अब बताओ घड़ी लेके जाओगे तो मैं बताता रहूंगा ऐसे बना लो। अब घड़ी तो ले नहीं सकते, बता रहा हूँ, कुछ ही बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। हाँ तुरंत ले आऊंगा, बोले यहाँ आ रही है, बोले इतने 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 मैं करा दूंगा। अगर तुम घड़ी पेपर में ले जाओ तो फार्मूला हटा सकता हूँ मैं। ले जाओगे घड़ी तो फार्मूला यूज कर लो चुपचाप। हाथ वाली घड़ी भी नहीं ले जा सकते आप। आगे बढ़े। लड़कियों का जो पिन होती है बाल रोकने की, वो तो खोल देते हैं। हाँ ईयर रिंग्स सोने के हैं, वो भी हटा। हाँ टेप लगा देते गोल्ड के, हाँ वरना हटा दे। पुलिस के एग्जाम में जब जाते हैं ना, जूते हाथ में दे देते हैं, कहते हैं जूते, हाँ। अब पागल बना के छोड़ते हैं, पागल। देखो वो बेल्ट निकाल देंगे, पैंट ढीली, एक हाथ से पैंट पकड़नी पड़ती है, और जूते निकाल देंगे, एक हाथ में जूते। और जो स्लिप अगर ऐसे अगर गर्मी में इनको नीचे कर देंगे, एडमिट कार्ड अब समझते 4-5 हाथ हो तो रोक पाए, और इतनी बुरी हालत कर देते हैं, नहीं करते। हाँ पैंट नहीं रुकती है, हाँ। और तुम्हारे चाबी, एटीएम वगैरह जो टर्म वो सब चेक करके वो देख लेंगे, तुम्हारे पैसे से दे देते हैं। लेकिन सबसे बड़े जूते जब निकालते हैं तो एक हाथ में जूते और एक हाथ में पैंट, फिर एडमिट कार्ड कहाँ पकड़े। हाँ हाँ पैसे पैसे ले जाने देते हैं, और सिक्के पे प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन चेक कर लेते हैं। हाँ सिक्के पे थोड़ी, चलो अब सवाल करिए अगला। समझ रहे हैं, हम समझेंगे तो मेरी बात। जे वाला 0 वाला तो हो गया ना। जे बताओ 90 है, उसमें तो मजा आ रहा था, वो 0 हो रहा था। 2 और 3 के बीच के समय, घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री। ये कैसा थप्पा लगा दिया है। 90 डिग्री एंगल बनाना है, करो।
करो करो करो, कितना आया? सही है, दोनों आ रहे हैं ना आंसर? कोई दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो नहीं हो रही ना? बस जहां जीरो था वहां क्या कर देना है? 90। इससे पहले दोनों सवाल में क्या एंगल बनना था? 0 डिग्री। यहां कितना बनना है? 90 डिग्री। चलो मैं कराऊंगा अभी, कोई दिक्कत नहीं। लाओ लौट आओ अपनी जिंदगी में 2 और 3 के बीच 90 डिग्री। सवाल यही तो है, 2 और 3 के बीच कितने डिग्री? इतना ही तो सवाल है, खाम खा इतनी बड़ी करके दिया। हटाओ इसे। फार्मूला क्या होता है मिनट बराबर? आप पता है? एक बात बताएं, आप जब भी खुद से पढ़ा करें और कोई फार्मूला नया है तो उसको बार बार लिखा करें। मैं देखो हर बार फार्मूला लिख रहा हूं क्योंकि आपको याद हो जाएगा लिखते लिखते, है ना? तो 12/11 5 घंटे प्लस माइनस एंगल अपॉन 6। 12/11 ठीक है। 5 घंटे की जगह क्या लगाना पड़ेगा? 2 प्लस माइनस 90/6। सही है, तो इसको क्या कर सकते हैं? 12/11 10 प्लस माइनस 15। कह सकते नहीं कह सकते? कह सकते हैं। अब दो अलग अलग कर लो, 12/11 10 प्लस 15 या 12/11 10 माइनस 15। यही तो आएगा, ये तो आएगा, एक प्लस में और एक माइनस में। ये क्या आ जाएगा? 12/11 गुणे 25 और 12/11 गुणे 5। और टाइम कभी माइनस में नहीं होता है, टाइम कभी माइनस में नहीं होता है। ठीक है, करो भाई। 12 दूनी 24, 300 है ये, आधे से आधा, आधे से आधा, तो 300/11। 12 पंजे 60/11। 300/11 का मतलब क्या है? 300 को अगर 11 से भाग करेंगे तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 8 बचा 80 हो गया, 11 सत्ते 77, 3 बचा बटे 11। या तो जे आएगा या 11 पंजे 55 5/11। इन दो में से एक आएंगे। दोनों आ रहे हैं। 16, इनका 16 आया। हिम्मत सिंह सही है, कोई दिक्कत हो रही है? समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट, ये तो कर लिया। 6 और 7 के बीच है ना? नहीं करना है। 6 और 7 के बीच 90 डिग्री, सेम सवाल है। बस जहां 2 था वहां 6 हो जाएगा। बस जहां 2 था वहां क्या हो जाएगा? 6। बाकी तो सेम है, बाकी तो। अरे सुनो, इससे पहले वाले सवाल में जहां 2 था वहां क्या आ जाएगा? 6। बाकी तो पूरा सेम है। नेक्स्ट, सेम का मतलब कैलकुलेशन सेम नहीं होगी, नंबर अलग अलग हो जाएंगे। चलिए, इसका ऑप्शन है, उसी के ऑप्शन है ये। आगे बढ़ो। 6 और 7 के बीच में कितने बजे घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के विपरीत 180 डिग्री का आएंगे? तो जहां 90 हो रहा था वहां क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। हटाओ इससे, वैसे भी बहुत खतरनाक वाला हो गया है। घड़ी में 8 और 9 के बीच कितने बजे घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे से 7 मिनट दूर होंगी? एक दूसरे से 7 मिनट दूर होने का मतलब समझते हो? एक दूसरे से 7 मिनट दूर होने का मतलब समझते हो? जो मिनट की सुई होती है 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो 7 मिनट में 42। कितना चलेगी? 42। मेरी बात को ध्यान से सुनना। घड़ी में 8 और 9 के बीच जो टाइमिंग है वो क्या है? 8 और 9 के बीच। कह रहा है कितने बजे घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे से 7 मिनट दूर होंगी? एक जो मिनट की सुई होती है वो 1 मिनट में कितने डिग्री कोण चलती है? 6 डिग्री। अगर 1 मिनट में 6 डिग्री कोण चलेगी तो 7 मिनट में कितना डिग्री कोण चलेगी? 42 डिग्री। बस इतना सा सवाल है। तो 8 और 9 के बीच घंटे और मिनट की सुई के बीच 7 मिनट की दूरी हो। कितने मिनट की दूरी हो? 7। तो आपको ये बात पता नहीं है क्या कि जो मिनट की सुई होती है वो 1 मिनट में कितना डिग्री एंगल चलती है? 6। तो 7 मिनट में कितना चलेगी? 42। तो टाइमिंग ये है 8 और 9। ये क्या लगाओगे? 42। लगा दूं एक बार और, लास्ट सवाल कर दे रहा हूं। सब 8 बज गए। देखो 12/11
5 घंटे जगह क्या लगाओगे, क्योंकि 8 और 9 के बीच की बात हो रही है, घंटे जगह क्या लगाओगे 8 प्लस माइनस एंगल जगह क्या लगाओगे 42/6। तो 12/11, 8 पंजे प्लस माइनस 7, 6 सत्ते 42। अब 2 बन जाएंगे, एक प्लस में और एक बना लो, पेज को खाली कर लो फिर बना ही लें अच्छे से। 12/11 40 + 7, दूसरी बात 12/11 40 - 7। सही है, अब तो सॉल्व कर ही लोगे, अब तो कुछ बचा नहीं। देखेगी 8:08 कहोगे तो पढ़े लिखी लकड़ी क्या कोई भी देखेगा। 8:08 को तो सोच। अच्छा हिंदी अंग्रेजी भैया अच्छा भैया कह दिया प्रतिशोध है, दिल की आग निकल रही है, मरे धरे हो पेपर का दिल की आग कहीं से आग नहीं निकलेगी हैं, समझ में। अरे समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति। तो इस क्लास में हमने क्या देखा, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि अगर टाइम दे रखा हो और एंगल पूछा हो तो 60 घंटे - 11 मिनट 2, एंगल दे रखा हो टाइम पूछा हो तो 12/11 5 घंटे प्लस माइनस एंगल अपॉन 6। एक जो शिक्षा मिलती है वो ये है, अगर चीटिंग हो जाए तो फार्मूले की आवश्यकता नहीं है। अगर पेपर में घड़ी ले जाना अलाउ हो जाए तो इन फार्मूलों की आवश्यकता नहीं है, और इसको दिन भर रटने से कोई फायदा नहीं है। अब हम मिलेंगे कुछ नए सवालों के साथ, उनमें क्या होगा बता रहा हूं। कहेगा कि एक घड़ी रविवार सुबह 8 बजे सही की गई तो 5 मिनट तेज थी, अगले रविवार को 5 मिनट सुस्त हो गई, बताओ सही समय कब दर्शाया गया होगा। या ये कहेगा कि 65 मिनट में ओवरलैप करती है, दुनिया भर की तमाम नौटंकी करती है। ये पूछेगा कि एक रोडवेज यात्री रोडवेज पे कहा तो लिपिक से पूछा कि बस कब मिलती है। ऐसे 85 क्वेश्चन पूछेगा नए नए तरीके से, लेकिन सबको सॉल्व करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ाई करने में व्यस्त रहिएगा। हाँ, जय